नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस प्रेप के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम प्राचीन इतिहास के जो महत्वपूर्ण काल हैं, उनके संस्थापक तथा उस काल के महत्वपूर्ण शासक व अंतिम शासक के बारे में जानेंगे। अगर आप यह वीडियो पूरा देखेंगे, आप उन प्राचीन इतिहास के सभी काल के महत्वपूर्ण तथ्यों को जान जाएंगे और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो से आपको 1 से 2 प्रश्न ज़रूर परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक-एक करके सभी वंशों को हम देखते चलेंगे, जिसमें पहला वंश है प्राचीन इतिहास का हर्यक वंश या पितृहंता वंश। इसका जो शासनकाल था 544 ईस्वी से 412 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था। इसके संस्थापक थे बिंबसार, जिसे श्रोणिक भी कहा जाता है। इसके जो महत्वपूर्ण शासक थे अजातशत्रु था। ठीक है। इसका महत्वपूर्ण शासक अजातशत्रु था, जो कि बिंबिसार का ही पुत्र था। इसके कार्यकाल में जो है अजातशत्रु के कार्यकाल में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है। इसे पितृहंता वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वंश के सभी शासकों ने अपने पिता की हत्या करके शासन संभाला था। और इस वंश का जो है अंतिम शासक था वह था नागदशक। अगला जो शासन वंश आता है वह होता है शिशुनाग वंश। इसने जो है 412 से 344 ईसा पूर्व तक शासन किया और इसका जो संस्थापक था शिशुनाग था। इस शिशुनाग वंश का जो महत्वपूर्ण शासक था वह कालाशोक था और इसे काकवर्ण भी कहा जाता था। और इसके शासनकाल में जो है 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति जो है बौद्ध वैशाली में आयोजित हुई थी। यह हम जो है वीडियो में एकदम क्रमवार तरीके से आपको बताएंगे। अब 412 के बाद जो है शिशुनाग वंश आया और शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वह नंदीवर्धन था। अगला जो महत्वपूर्ण वंश आता है प्राचीन इतिहास में वह था नंद वंश। नंद वंश ने 344 से 322 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके जो संस्थापक थे वह थे महापद्म नंद। ठीक है। महापद्म नंद। महापद्म नंद को जो है उग्रसेन, सर्वछत्रांतक, परशुराम और तथा एकराट के नाम से जाना जाता था। जो महापद्म नंद थे वह कलिंग में नहरों का निर्माण कराए थे। ठीक है। और इसके जो महत्वपूर्ण शासक थे वह महापद्म नंद ही थे और इन्होंने जो है कलिंग से जैन प्रतिमा जो है उठाकर पाटलिपुत्र लाने का कार्य किए थे। कलिंग में एक जैन प्रतिमा स्थापित थी, उसको यह महापद्म नंद द्वारा उठाकर पाटलिपुत्र ले आया गया था। नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद थे। इन घनानंद की जो हत्या की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। बीच में एक वंश आया था हखामनी वंश। हखामनी वंश जो था एक पारसिक साम्राज्य का वंश था। यह विदेशी थे सब और यह जो पारसिक साम्राज्य था वह 6ठी सदी में आया था भारत में और इसके जो संस्थापक थे वह थे साइरस द्वितीय और डेरियस प्रथम या दारा प्रथम जो थे इसके महत्वपूर्ण शासक थे और अंतिम शासक जो था वह दारा तृतीय था। इस वीडियो में का उद्देश्य केवल हमको महत्वपूर्ण वंश, उसके संस्थापक तथा महत्वपूर्ण शासक और अंतिम शासक के बारे में जानना है। अगला जो महत्वपूर्ण वंश आता है नंद वंश के बाद मौर्य वंश, जिसका शासन काल था 322 से 184 ईसा पूर्व तक। इसको स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है मौर्य छत्री, सेंट्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है एक राजदूत आता है मेगस्थनीज। ठीक है। मेगस्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। मौर्य वंश के जो महत्वपूर्ण शासक थे वह थे बिंदुसार और अशोक। ठीक है। बिंदुसार को जो है अमित्रोचेट्स या अमित्रघात और सिंहसेन के नाम से जाना जाता था। बिंदुसार के कार्यकाल में जो है डाइमेकस व डायनोसिस नामक 2 राजदूत आए थे और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह था बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग द्वारा की जाती है और पुष्यमित्र शुंग जो है बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव डालता है। अगला जो वंश होगा वह होगा शुंग वंश। शुंग वंश का जो शासनकाल था वह 184 से 75 ईसा पूर्व तक था और इसके संस्थापक थे
पुष्यमित्र शुंग। कभी कभी वंशों का जो है क्रम लगाने को पूछ लेता है, तो आप इसे क्रमवार तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो शुंग वंश के जो संस्थापक थे वह पुष्यमित्र शुंग थे, और इस वंश का महत्वपूर्ण शासक अग्निमित्र और भागभद्र थे। भागभद्र जो था वह शुंग वंश का 9वां शासक था, और इसके शासनकाल में एक हेलियोडोरस नामक राजदूत आया था। एंटियालकिड्स का यह राजदूत था हेलियोडोरस। ठीक है, अभी हम आगे चलकर जब स्तंभ लेख बताएंगे तो इसका एक महत्वपूर्ण लेख है गरुड़ स्तंभ लेख, जो कि हेलियोडोरस ने स्थापित कराया था। शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे वह थे देवभूति। अगला जो महत्वपूर्ण वंश था कण्व वंश। देखिए, यहां तक आपका मौर्य वंश था। मौर्य वंश के बाद जो ये इतने शासन चल रहे हैं, शुंग वंश, कण्व वंश, ये मौर्योत्तर काल के वंश है। ठीक है, मौर्योत्तर काल के शासक थे। और कण्व वंश के बारे में हम जानेंगे तो यह 75 से 30 ईसा पूर्व तक इसका शासन काल था, और कण्व वंश का संस्थापक जो था वह वासुदेव कण्व था। वासुदेव कण्व, इसके महत्वपूर्ण शासक कोई नहीं था, केवल वासुदेव कण्व ही आपको जानना है। यह जो कण्व वंश थे, यह पुराणों के अनुसार जो थे कण्व वंश के शासक उज्जैन के रहने वाले ब्राह्मण थे। ठीक है, यह उज्जैन के रहने वाले ब्राह्मण थे, और इसका जो अंतिम शासक था वह था सुशर्मा। अगला जो महत्वपूर्ण वंश था आंध्र सातवाहन वंश। इसने जो है 300 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक शासन किया था। इसका जो यह यहाँ पे मात्र सत्तात्मक वंश था, मतलब मात्र सत्तात्मक राज्य यहाँ पे था। यहाँ महिलाओं का प्रधानता थी इस आंध्र सातवाहन वंश में। इसकी जो स्थापना किया था उसने सिमुक तथा सिंधुक। सिमुक या सिंधुक ये एक ही नाम है। सिमुक या सिंधुक ने आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की थी। इसके जो महत्वपूर्ण शासक थे वह थे शातकर्णी प्रथम, जिसे दक्षिणापति भी कहा जाता था। दूसरा शासक था हाल। यह जो था शासक के साथ साहित्यकार भी था। हाल की जो रचना है वह है गाथा सप्तशती। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आंध्र सातवाहन वंश का कौन सा शासक था जो कि शासक के साथ साथ साहित्यकार भी था, तो वह था हाल, जिसकी रचना क्या है, गाथा सप्तशती। अगला जो महत्वपूर्ण शासक था वह था गौतमी पुत्र शातकर्णी। यह सबसे प्रतापी शासक था आंध्र सातवाहन वंश का। ठीक है, और इसने जो है एका ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण नामक उपाधि धारण की थी। अगला जो इसका अंतिम शासक था वह था यज्ञश्री सातकर्णी। यह अंतिम महत्वपूर्ण शासक था, लेकिन अंतिम शासक जो था वह था पुलुवामी चतुर्थ। ठीक है, अंतिम शासक अगर पूछेगा आपसे तो पुलुवामी चतुर्थ बताएंगे आप, और अंतिम महत्वपूर्ण शासक अगर पूछता है तो यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में आप बताएंगे। आंध्र सातवाहन वंश के बाद जो है वाकाटक वंश का नंबर आता है। यह सभी वंश जो है मौर्योत्तर काल के अंतर्गत चल रहे हैं, और वाकाटक वंश जो है 255 से 440 ईस्वी तक शासन करता है भारत में, और इसके जो संस्थापक थे वह थे विंध्य शक्ति। इसके जो महत्वपूर्ण शासक थे वह थे प्रवरसेन प्रथम। यह सबसे शक्तिशाली शासक थे, प्रवरसेन प्रथम। इस कभी कभी क्रम पूछ लेता है वाकाटक वंश के शासकों का क्रम लगाइए, तो यहाँ आप जान लीजिए प्रवरसेन के प्रथम के बाद आते हैं रुद्रसेन प्रथम, उसके बाद पृथ्वीसेन प्रथम, उसके बाद रुद्रसेन द्वितीय, तथा उसके बाद प्रवरसेन द्वितीय, तथा अंतिम जो शासक था पृथ्वीसेन द्वितीय। ठीक है, तो यह शासकों का क्रम था, और अंतिम शासक कौन थे, पृथ्वीसेन द्वितीय। वाकाटक वंश के बाद जो है चेदी वंश का काल आता है। इसके संस्थापक महामेघवाहन थे, और महत्वपूर्ण शासक जो था राजा खारवेल था। इसे कलिंगाधिपति तथा कलिंग चक्रवर्ती के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण वंश था वह था हिंद यवन शासक। हिंद यवन शासक के अंतर्गत दो वंश हुए, एक डेमेट्रियस वंश और दूसरा यूक्रेटाइड्स वंश। डेमेट्रियस वंश की स्थापना जो है डेमेट्रियस ने की, तथा यूक्रेटाइड्स वंश की स्थापना यूक्रेटाइड्स ने की थी। डेमेट्रियस वंश का जो महत्वपूर्ण शासक था वह था मिनांडर था, तथा यूक्रेटाइड्स वंश का जो महत्वपूर्ण शासक था वह था एंटियालकिड्स। इसी एंटियालकिड्स का जो राजदूत था हेलियोडोरस, वह आपको बताया गया है कि हेलियोडोरस नामक राजदूत आया था भागभद्र के शासनकाल में, तो यही एंटियोलकिड्स था, उसी का राजदूत था
हेलियोडोरस, ठीक है। और हिंद यवन शासक का अंतिम शासक जो था वह हिप्पोट्रेटस था, हिप्पोट्रेटस, ठीक है। तो हिंद यवन शासक में दो वंशों ने शासन किया, डेमेट्रियस वंश और यूक्रेटाइड्स वंश ने शासन किया। अब जो अगला महत्वपूर्ण शासक है शक शासक। शक शासक जो थे वह ईरान के समीप सीथिया के सीथियन जाति से संबंध रखते थे। अब जो शक शासकों में 4 जगह इन्होंने राज किया। उत्तरी क्षत्रप, उत्तरी क्षत्रप में 2 शासकों ने राज किया। उत्तरी क्षत्रप में मथुरा तथा तक्षशिला में शासन किया गया शक शासकों द्वारा। मथुरा का जो शासक था वह था रजौल और तक्षशिला का जो शासक था वह था माउस। उत्तरी क्षत्रप में 2 जगह था जहां शक शासकों ने शासन किया, मथुरा और तक्षशिला। मथुरा में रजौल ने शासन किया और तक्षशिला में माउस ने शासन किया। इसी प्रकार पश्चिमी क्षत्रप में शक शासकों ने शासन किया, जिसमें उज्जैन में चष्टन ने शासन किया तथा नासिक में नहयान ने शासन किया था, ठीक है। शक शासकों में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वह था रुद्रदामन। रुद्रदामन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है जूनागढ़ गिरनार का अभिलेख। तो इस अभिलेख की स्थापना रुद्रदामन ने कराई थी और यह एक शक शासक था। अंतिम जो शासक था शक शासकों में वह था रुद्र सिंह द्वितीय, रुद्र सिंह द्वितीय। जो महत्वपूर्ण वंश था वह था पहलव वंश। पहलव वंश जो थे वह थे पर्थियन शासक भी ने कहा जाता था पहलव शासकों को, और यह ईरान के समीप पर्शिया के रहने वाले थे। देखिए जैसे ये शक शासक थे, यह भी ईरान से संबंधित थे, ईरान के सीथियन जाति के थे, और यह जो पहलव शासक थे वह पर्थिया के रहने वाले पर्शियन थे। इसके जो संस्थापक थे वह मिथ्रेडेट्स प्रथम थे, और महत्वपूर्ण शासक था गोंडोफेरनस, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण वंश आता है प्राचीन इतिहास में वह था कुषाण वंश। कुषाण वंश का जो संस्थापक था वह था कुजुल कड़फिसस, कुजुल कड़फिसस। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाएगा तो वह हो जाएगा विम कड़फिसस। कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक था विम कड़फिसस, ठीक है। और महत्वपूर्ण शासक था कुषाण वंश का कनिष्क, तथा अंतिम शासक था वासुदेव। यहाँ पे सभी तथ्यों को नहीं बताया जा सकता है, अगर यहाँ पे केवल इस वीडियो का जो उद्देश्य है वह आपको जो महत्वपूर्ण वंश है उनके संस्थापक और महत्वपूर्ण शासक और अंतिम शासक के बारे में बताना है। जो अगला महत्वपूर्ण वंश आता है प्राचीन इतिहास में वह था गुप्त वंश। गुप्त वंश का शासनकाल था 240 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। श्री गुप्त द्वारा यह गुप्त वंश की स्थापना की गई थी और महाराजा तथा आदि पुरुष इन्हें कहा जाता था। इसके जो महत्वपूर्ण शासक थे वह थे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और भानुगुप्त। ये महत्वपूर्ण शासक थे, ठीक है। अंतिम शासक जो गुप्त वंश का था वह था विष्णुगुप्त, ठीक है। अब देखिए गुप्त वंश के बाद कुछ वंश आए थे जो गुप्तोत्तर काल के बाद आए थे, गुप्त उत्तर काल, ठीक है। गुप्तोत्तर काल में 3 वंश थे, गौड़ वंश, वल्लभी का मैत्रिक वंश और थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे। गौड़ वंश के शासक जो थे, संस्थापक थे, वह थे शशांक, और शशांक ही इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था। वल्लभी का मैत्रिक वंश यह गुप्तोत्तर काल का वंश था। इसके जो संस्थापक थे भट्टारक थे, और जो महत्वपूर्ण शासक थे वह थे ध्रुवसेन प्रथम तथा ध्रुवसेन द्वितीय, और अंतिम शासक थे ध्रुवसेन द्वितीय। अगला वंश है थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश की स्थापना जो है पुष्यभूति द्वारा की गई थी, और इसके महत्वपूर्ण शासक थे प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की ये जो है राज्यवर्धन और हर्षवर्धन दोनों पुत्र थे। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का अंतिम शासक था। अब जो है उत्तर भारत के कुछ प्रमुख राजवंशों के बारे में भी हम देखेंगे जो प्राचीन इतिहास में प्राचीन भारत में राज किए थे। इसमें पहला वंश था मालवा का गुर्जर प्रतिहार वंश। इसका जो संस्थापक था वह हरिश्चंद्र था, लेकिन मिहिर भोज प्रथम के ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार जो था नागभट्ट प्रथम को जो है संस्थापक माना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि मिहिर भोज प्रथम के ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, तो नागभट्ट प्रथम होंगे, ठीक है। लेकिन वैसे अगर पूछा जाता है डायरेक्ट आपसे कि मालवा के गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, तो हरिश्चंद्र आपके उत्तर हो जाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण शासक थे मिहिर भोज प्रथम और वत्सराज गुर्जर प्रतिहार। इसका जो अंतिम शासक था वह था यशपाल। 21वां जो वंश है वह कन्नौज का गढ़वाल वंश है। इसके संस्थापक थे चंद्रदेव, जिन्हें महाराजाधिराज, परम भट्टारक और परमेश्वर के नाम से जाना जाता था। इसके महत्वपूर्ण शासक थे गोविंद चंद और जयचंद। अगला जो वंश है शाकंबरी का चौहान वंश, जो कि अजमेर में शासन करता था, और इसकी स्थापना जो है वासुदेव द्वारा की गई थी। महत्वपूर्ण शासक थे अजय राज, विग्रह राज,
विशल देव चतुर्थ और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। 23वां जो है वंश है वह है पाल वंश। पाल वंश की स्थापना जो है गोपाल नामक राजा ने किया था, और वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछेगा पाल वंश का तो वह है धर्मपाल। ठीक है, संस्थापक गोपाल थे और वास्तविक संस्थापक जो थे धर्मपाल थे। महत्वपूर्ण शासक कौन कौन थे? धर्मपाल, देवपाल और महिपाल। अंतिम शासक गोविंद चंद पाल थे पाल वंश के। अब जो है कश्मीर राज्य पर शासन करने वाले कुछ वंश के बारे में हम देखेंगे। जो कश्मीर नामक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी थी वह थे दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन ने कारकोट वंश की नींव रखी कश्मीर पर, और कश्मीर में स्वतंत्र राज्य की नींव रखी थी। तो आइए हम कश्मीर पर शासन करने वाले जो वंश थे उनको भी देखेंगे। तो पहला जो वंश है वह है कारकोट वंश। कारकोट वंश की स्थापना जो है दुर्लभ वर्धन ने की थी, दुर्लभ वर्धन। अगला जो वंश है उत्पल वंश। उत्पल वंश की स्थापना जो है अवंती वर्मन ने की थी। उत्पल वंश में जो है दो महिलाओं ने शासन किया जिनका नाम था सुगंधा और विद्या। सुगंधा और विद्या जो है कश्मीर के उत्पल वंश पर शासन करने वाली दो महिलाएं शासिकाएं थीं। अगला जो वंश था वह था लोहार वंश। लोहार वंश, इसका जो स्थापना किया था वह संग्राम राज या संग्राम राम ने किया था। इस कार्यकाल में जो है लोहार वंश के कार्यकाल में जो है कल्हड़ की एक रचना थी, राजतरंगिणी की रचना जो है लोहार वंश के कार्यकाल में ही पूर्ण हुई थी। अब जो है दक्षिण भारत में शासन करने वाले कुछ प्रमुख वंश के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे उत्तर भारत में देख लिए, कश्मीर में देख लिए, और इधर गुप्तोत्तर काल सब देखते आए। अब हम दक्षिण भारत की तरफ बढ़ेंगे। तो दक्षिण भारत में अगर हम अब देखेंगे तो बादामी या वातापी का चालुक्य वंश आता है, जिसकी स्थापना जो है जय सिंह ने की थी। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो पुलकेशिन प्रथम इसके वास्तविक संस्थापक हो जाएंगे बादामी या वातापी के चालुक्य वंश के। जो महत्वपूर्ण शासक होंगे वह थे पुलकेशिन द्वितीय, और अंतिम शासक थे कीर्ति वर्मा द्वितीय। अगला महत्वपूर्ण दक्षिण भारत का वंश आएगा वह आएगा राष्ट्रकूट वंश। इसके स्थापक जो थे संस्थापक वह थे दांती दुर्ग, और प्रथम महत्वपूर्ण शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद द्वितीय और अमोघ वर्ष ने ये जो है ये राष्ट्रकूट वंश के महत्वपूर्ण शासक थे। और जो अंतिम शासक था वह था कर्क द्वितीय। 29वां और दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण शासक था वंश था पल्लव वंश। पल्लव वंश की स्थापना जो है सिंह विष्णु के द्वारा की गई थी, और महत्वपूर्ण शासक थे महेंद्र वर्मन, जिन्हें मामल्ल के नाम से जाना गया, विचित्रांचित के नाम से और गुणंभर के नाम से जाना गया। और महत्वपूर्ण शासक थे नरसिंह वर्मन, इन्हें वातापी कोंड की उपाधि प्रदान की गई थी। और एक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय। नृपतुंग जो थे वह पल्लव वंश के अंतिम शासक थे। अगला दक्षिण भारत का वंश है तंजौर का चोल वंश। विजयालय चोल ने इसकी स्थापना की थी, जिन्हें नरकेशरी के नाम से जाना जाता था। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक आपसे पूछेगा तो वह हो जाएंगे परांतक प्रथम। तंजौर के चोल वंश के वास्तविक संस्थापक हैं परांतक प्रथम। इसके जो महत्वपूर्ण शासक थे आदित्य प्रथम थे, जिन्हें कोदंडराम नाम से जाना जाता था। परांतक प्रथम थे, जिन्हें मदुरई कोंड के नाम से जाना जाता था। राज प्रथम थे, राजेंद्र चोल प्रथम थे, जिन्हें गंगई कोंड और पंडित चोल के नाम से जाना जाता था। कलोतुंग प्रथम थे, कलोतुंग द्वितीय थे, और कलोतिंग तृतीय थे। और अंतिम शासक थे राजेंद्र चोल तृतीय। अगला जो वंश था वह था खजुराहो का चंदेल वंश। खजुराहो के चंदेल वंश की स्थापना जो है नन्नुक ने की थी, नन्नुक। और महत्वपूर्ण शासक थे यशोवर्मा, धंगदेव और विद्याधर। विद्याधर जो थे वह सबसे प्रसिद्ध शासक थे खजुराहो के चंदेल वंश के। और अंतिम जो शासक थे वह थे वीर वर्मन देव। ठीक है, दक्षिण भारत में जो है कुछ संगमकालीन राज्य भी थे जो कि अशोक के समकालीन थे। वह थे चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, चोल राज्य जो था वह था तेलंगाना में, चेर राज्य केरल और कर्नाटक को मिलाकर था, और पांड्य राज्य जो था वह था तमिलनाडु में। ठीक है, और चोल राज्य के जो महत्वपूर्ण शासक थे वह थे कारिकाल। चेर राज्य के महत्वपूर्ण शासक थे उदयन जेराल, जिन्हें महाभोजन उदयन जेराल भी कहा जाता है। और पांड्य राज्य के महत्वपूर्ण शासक थे पलशालई मुदुकुदुमी। ठीक है, तो इस प्रकार जो थे प्राचीन इतिहास के जितने भी वंश थे उन सभी वंशों को यहाँ पर एक एक करके आपको क्रमवार तरीके से पूरे बता दिया गया है, उनके संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, और जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको भी इस वीडियो में बताने का प्रयास किया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद, जय हिंद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।